यूपी से बिहार तक राम नाम सियासत के केंद्र में है। आज एक बार फिर नवादा की रैली में मोदी ने कांग्रेस पर मंदिर को लेकर तीखे वार किए। कांग्रेस मंदिर मुद्दे पर चुप रहने की रणनीति अपना रही है, लेकिन बीजेपी उस पर बार बार तंज कस रही है। आज भी कांग्रेस चुप रही, लेकिन आरजेडी ने जवाब दिया। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। इंडी गठबंधन यानी भ्रष्टाचारियों का ठिकाना। मोदी जी को जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम। जिस राम मंदिर के निर्माण को रोकने की कांग्रेस और आरजेडी ने परसों तक कोशिश की, वो राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। अब की बात भाजपा के नेता अपने आप को भगवान समझ रहा है क्या? उनका विरोध कर रहे हैं तो भगवान का विरोध हुआ। जय श्री राम। तो भाजपा के लोग अपना तुलना जो है भगवान से ना करें। 2024 के सियासी रण में अब बार बार राम नाम की गूंज किसी न किसी रूप में सुनाई पड़ रही है। बीजेपी राम का नाम लेकर विरोधियों की जमकर खबर ले रही है, तो विपक्ष भी इसका जवाब दे रहा है। नवादा में पीएम चुनावी प्रचार के लिए पहुंचे तो यहां भी रैली में एक बार फिर कांग्रेस को राम मंदिर का विरोधी बताया। पीएम ने दो टूक कहा कि आरजेडी और कांग्रेस वाले राम के दुश्मन हैं। मोदी ने गारंटी दी थी कि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनेगा। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का शिखर आसमान छू रहा है, जो 500 वर्षों में नहीं हो पाया। जिस राम मंदिर के निर्माण को रोकने की कांग्रेस और आरजेडी ने बरसों तक कोशिश की, वो राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। इनकी क्या दुश्मनी है प्रभु राम से? इनकी क्या दुश्मनी है अयोध्या से? उनकी क्या दुश्मनी है हमारी विरासत से कि राम मंदिर बन गया तो बोले हम उसके प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। विरोध किया, क्या ये शोभा देता है क्या? पीएम ने कांग्रेस और आरजेडी पर राम विरोधी और सनातन विरोधी होने का आरोप लगाया तो आरजेडी की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई। तेजस्वी बोले कि क्या बीजेपी का विरोध करना भगवान का विरोध करना है? मेरे घर में मंदिर है, हम लोग पूजा नहीं करते हैं। दिखाने वाली बात है क्या? क्या विरोधी है? भाजपा के लोग अपने आप, जितना भाजपा के नेता अपने आप को भगवान समझ रहा है क्या? उनका विरोध कर रहे हैं तो भगवान का विरोध हुआ। तो भाजपा के लोग अपना तुलना जो है भगवान से ना करें। भगवान सब देख रहा है और सबको वहीं जाना है। भगवान फिर न्याय जब करेंगे तो इन लोगों को बुझा जाएगा। अपने आप को भगवान से तुलना ना करें। तेजस्वी कुछ भी कहे, लेकिन बीजेपी के नेता अपने वोटरों को याद दिलाना नहीं भूलते वो तारीख जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बताएं कि आपने ये जो पहना हुआ है इससे क्या कन्वे करना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं? क्या ये मेरा 135वां सभा है। मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की जहाँ जहाँ सभा होती है, मैं इसी रूप में सभा साक्षी बनने के लिए आ जाता हूँ। मोदी की रैली में भी धर्म का रंग दिखता है। ये शख्स हाथ में गदा लेकर नवादा रैली में पहुंचा। उसका कहना है कि 100 से ज्यादा बीजेपी की रैलियों में वो वैसे ही पहुंच चुका है। झूठ अफवाह फैलाते हैं, भाई को भाई से लड़ाते हैं, धर्म को धर्म से लड़ाते हैं। इनका केवल एक ही एजेंडा है कि बिना काम किए हुए समाज को बांटो, लड़ाओ, नफरत पैदा करो ताकि उनका काम निकल जाए। बीजेपी के धार्मिक कार्ड का आरजेडी भी जवाब दे रही है। तेजस्वी कहते हैं कि बिना काम के जीत चाहती है बीजेपी और इसके लिए लोगों को धर्म के आधार पर लड़वा रही है। अभी चुनाव प्रचार रफ्तार पकड़ रहा है। पहले दौर की वोटिंग भी बाकी है। ऐसे में साफ है कि अभी धर्म के नाम पर घमासान थमने वाला नहीं है। नवादा से शशि भूषण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। बंगाल में रामनवमी को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया। ममता बनर्जी के दंगे वाले बयान को लेकर भी विवाद हो गया। रामनवमी से पहले ममता बनर्जी ने दंगों को लेकर चेतावनी दी तो बीजेपी ने सवाल खड़ा किया कि आखिर
सीएम को पहले से दंगे के बारे में कैसे पता? प्रधानमंत्री मोदी ने दो टूक कहा कि जोर शोर से रामनवमी मनाएंगे। देखते हैं कौन विरोध करता है। ये रामनवमी आ रही है, सज धज के लोग मनाने वाले हैं। हम देखते हैं कितना विरोध करते हो। দাঙ্গা করবেন না, দাঙ্গা করে ভোট করবার চেষ্টা করবেন না। 2024 के देश के सबसे बड़े सियासी दंगल की शुरुआत हो चुकी है और प्रचार जब चरम पर है तो एक बार फिर धर्म के नाम पर सियासत शुरू हो गई है। फिर राम नाम पर ऐसे बयान आ रहे हैं जिनका मकसद सियासी निशाने साधना है। राम मंदिर पर तो पहले से सियासत होती रही है और अब 17 अप्रैल की रामनवमी को लेकर भी बयानबाजी शुरू हो गई है। शुरुआत बंगाल से ममता ने की, जहां पिछली रामनवमी पर दंगा हुआ था। ममता ने कहा कि इस बार भी रामनवमी पर दंगा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होने देना है। কোনো দাঙ্গা করতে দেবেন না। 19 তারিখে প্রথম ভোট রেখেছে কেন জানেন? আর রামনবমী, ওটাকে রামনবমী বলে, রামনবমী বলি, সেটা হচ্ছে 17 তারিখে। ভোটের আগে দাঙ্গা বাঁধানোর খেলা, তারপরে রাম রাম করে। আমার রামের প্রতি অশ্রদ্ধা নেই, কিন্তু দাঙ্গা করবেন না, দাঙ্গা করে ভোট করবার চেষ্টা করবেন না। ममता के बयान पर पहले बीजेपी के दूसरे नेताओं ने ऐतराज किया। जवाबी हमलों का दौर शुरू हो गया। मोदी जी को जय श्री राम। और ये चरम पर पहुंचा जब खुद प्रधानमंत्री ने चुनावी सभा में हुकार भरी कि रामनवमी जोर शोर से मनाई जाएगी। देखते हैं कौन रोकता है। हमारे यहाँ तो सुबह शाम मिलते हैं तो राम राम सा करके शुरू करते हैं भाई, और अंतिम विदाई में भी राम बोलो राम से ही जाते हैं जी। उस राम के खिलाफ इतना गुस्सा मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहा है भैया। प्रभु राम अपने घर विराजे और ये रामनवमी आ रही है, सज धज के लोग मनाने वाले हैं। हम देखते हैं कितना विरोध करते हो। बात धर्म और राम की आई तो पीएम कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोलने से नहीं चुके। उन्होंने एक बार फिर लोगों को याद दिलाया कि कांग्रेस ने राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में आने से इनकार कर दिया था। चलो भाई राम मंदिर बन गया, लेकिन उसकी प्राण प्रतिष्ठा में जाने का विरोध करना ये शोभा देता है क्या? इतना ही नहीं, अगर कोई प्राण प्रतिष्ठा में आ गया तो उसको कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया। कांग्रेस और पूरा विपक्ष पहले से राम मंदिर के मुद्दे पर बचाव के अंदाज में है। उसके कई नेता राम और सनातन के मुद्दे पर पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी में जा चुके हैं। बीजेपी भी जानती है कि धर्म के मोर्चे पर विपक्ष को आसानी से घेरा जा सकता है और बीजेपी ठीक यही कर रही है। पीएम तो दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस ने अपने नेताओं से कहा है कि राम मंदिर पर बिल्कुल चुप रहना है। कांग्रेस पार्टी ने एक एडवाइजरी निकाली है और एडवाइजरी भी इतनी डरे डरे निकाली है। उन्होंने कांग्रेस की सभी इकाइयों को कहा है कि अयोध्या राम मंदिर की चर्चा अगर निकल पड़े तो मुंह पे ताला लगा देना, कुछ बोलना ही मत। उनको लगने लगा है कि अगर राम का नाम लिया तो पता नहीं कब राम राम हो जाए। जाहिर तौर पर जैसे बयान आ रहे हैं उसको देखते हुए साफ है कि वोटिंग की तारीखों के करीब करीब आते चुनाव में धर्म की आंच और बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। ममता के बयान के बाद सियासी बयानों की बाढ़ आ गई है। बीजेपी सवाल उठा रही है तो टीएमसी कह रही है कि ममता ने गलत क्या कहा। ये खुद चाहती है कि बंगाल में दंगा हो। दंगा होने से उनकी सुविधा है, मोदी जी की भी, दोनों की सुविधा होती है। क्योंकि चुनाव में अगर दंगा, चुनाव के पहले अगर दंगा लगे, दंगा के माहौल पैदा हो तो सियासी ध्रुवीकरण, चुनावी ध्रुवीकरण बड़ी अच्छी तरीके से अमल किए जा सकते। इसलिए मोदी जी और दीदी और मोदी जी की ये दिल की मांग है कि किसी ना किसी बहाने में
कम से कम बंगाल में दंगा लगे, क्योंकि दोनों ही पिछले साल कहिए, 2019 में कहिए, 2021 में कहिए, सिर्फ चुनाव जीत चुकी है, ये ध्रुवीकरण। तो जो मतलब उसके पास सब खबर पहले से आ जाते हैं, ऐसा खबर भी और एक बार बोले थे, और उस दिन सीरियसली वो ऐसा कुछ दंगा का राइट का घटना हुआ था, इंसिडेंट हुआ था। अभी मुझे इंसिडेंट याद नहीं है, मुझे लगता है हावड़ा शिवपुर में जो इंसिडेंट हुआ था उसके पहले उन्होंने बोला था इस टाइम में होगा, तो ऐसे ही हुआ है। और एक्चुअली ममता बनर्जी तुष्टिकरण का राजनीति किया, और उसका अभी भरोसा है 30% वोट का राजनीति का भरोसा है, लेकिन इस टाइम में मुझे लगता नहीं है कि 30% वोट का भरोसा वो नहीं कर पाएंगे।